जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने 30 क्वेश्चंस पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जो है करा दिया था। आज जो है कुछ और क्वेश्चंस आप सभी को करा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से न बच पाए। मैं इतना कोशिश करूंगा कि आप सभी का जीके जीएस से लगभग लगभग क्वेश्चंस जो है आपके बाहर नहीं जाए एग्जाम में, है ना। तो वह सभी क्वेश्चंस कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं। सबसे पहले एक चीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से यह चैनल पूरी तरह से नया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा सा मदद करें। इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपके एक कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ मैं और भी अच्छे से और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी को कराने में मैं सक्षम रहूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए हाजिर है। पहला प्रश्न 31 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे मित्र। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न सवाल नंबर 31 में कि न्यायिक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकार पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचना कर सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चला जी, वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 318, 319 और 320 और 321 होना चाहिए। 320 और 321। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? तो 318 है। कितनी है? 318। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन में कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन आपके बी बता रहा है कि मौलिक अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन सी बता रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची से। ऑप्शन डी बताया जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है कहाँ से वर्णित है? तो वह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन सवाल नंबर 33 का वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होता है? सांसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। तो लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वह इलेक्शन लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 35 में आप सभी से कहा जा रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद खाली होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सभापति तथा उपसभापति का पद जो है खाली होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए आपको कहा जा रहा है कि उस सदन की कोई एक वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि वरिष्ठ सदस्य के साथ साथ सत्तारूढ़ दल का भी होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि उस सभापति तथा उपसभापति का पद के लिए राष्ट्रपति का होना जरूरी है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को नियुक्ति करे।
देखिए सवाल नंबर 35 का राइट ऑप्शन होगा सभापति तथा उपसभापति का जब पद खाली होता है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, जिस भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है सवाल नंबर 36 में कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। तो सवाल नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन होगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सांसद के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या कोई भी समय नहीं है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो वह 6 महीना तक जो है मंत्री पद पर रह सकता है, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। सवाल नंबर 37 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 38 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं, या जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का जो है अधिकार है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 38 का वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 39 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 44। आपको बताना है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो वह सदस्य की संख्या कितनी है आप सभी को पता है, वो है आपके 40, वो है आपके 40। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन आपके नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयोग तथा दो अन्य चुनाव आयोगों के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय ले सकता है। मान लीजिए कि दो आदमी के बीच दो चुनाव हुए, दोनों चुनाव में मतभेद हो गया, तो उस समय कौन मामले पर निर्णय ले सकता है, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय या बहुमत से स्वयं जो चुनाव आयोग है या कानून और न्याय मंत्री। तो आप सभी को पता है कि चुनाव जो है चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर मतभेद होता है तो उस समय जो है निर्णय उसमें बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2013, 2014, 2015, 2016। आपको बताना है भारत में नीति आयोग कब स्थापना किया गया है। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में किया गया है। कब किया गया है, 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 42 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधायक के लिए बुलाया गया था। ऑप्शन ए दहेज निरोधक विधेयक के लिए, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के लिए, ऑप्शन सी आतंकी विरोधी के लिए और ऑप्शन डी आपदा प्रबंधक विधेयक के लिए। मेरे प्यारे मित्र आप सभी को ये भी चीजें याद रख लेना है, ये महावीवीआई आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों का गतिविधि दूर करने के लिए
जो एक विधायक बैठाए गए थे वो विधायक था दहेज के लिए। वो कैसा था? वो दहेज रोकने के लिए विधायक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 43 कि कौन सा प्रस्तावना सिर्फ लोकसभा में ही जो है ना अनुमोदित हो सकता है? निंदा प्रस्तावना, स्थगन प्रस्तावना, ध्यान आकर्षण प्रस्तावना या अविश्वसनीय प्रस्तावना। आपको बताना है सवाल नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है कौन सा प्रस्तावना। तो स्थगन प्रस्तावना, ध्यान आकर्षण प्रस्तावना और ये आपका अविश्वासीय प्रस्तावना, ये तीनों जो है ना, स्थगन, ध्यान और अविश्वसनीय प्रस्तावना, ये तीनों के तीनों आपके हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपके डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 44 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद में, भारतीय संसद में या गवर्नर जनरल के द्वारा। तो आप लोगों को पता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 45 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? पंचायती राज विषय है एक समवर्ती सूचिका, संघ सूचिका, राज्य सूचिका या शेष अधिकार सूचिका। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और वायरल प्रश्न है। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूचिका है। तो सवाल नंबर 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहारों को निश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहारों को निषिद्ध करता है? तो आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण का विरुद्ध अधिकार कितना से कितना है? अनुच्छेद 21 और 22 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस, क्योंकि पढ़ाई करना और पढ़ाई सही गाइडेंस में करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ बता दें, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यकीन मानिए जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से ऊपर बाउंस कर रहा होगा, आपके दिमाग के ऊपर जो है ना बाउंस कर रहा होगा बिल्कुल। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत ही कम है, आपके एग्ज़ाम बहुत ही निकट है। तो इसके लिए आपका बेहतर यही है कि जितने भी मैं आप सभी को क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसे आप लोग रट लेंगे, नहीं रट रहे हैं तो कुछ कंसेप्ट को याद कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में यह सभी क्वेश्चंस आए तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन महावीवीआई है आपके एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, चलिए 47 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता तथा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदनों के द्वारा। एक चीज़ और आप सभी को बताते चले कि न्यायाधीश के मतलब आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? न्यायाधीश इसको कहते हैं, जज को न्यायाधीश कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको संसद पता नहीं हो, लोकसभा पता नहीं होगा, अगर राज्यसभा पता नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं ये पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अगर पता नहीं होगा तो यकीन मानिए आपका तो और स्थिति खराब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 48 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 49 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? सादिक अली सहमति, जी एल व्यास समिति,
हेगड़े समिति या अशोक मेहता समिति? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? के.सी. मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिक्स या ग्रैनविल ऑस्टिन ने? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में जो है आइनर विंग जेनिक्स के द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएंगे सी। पॉलिटी के आज जो है आपका 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं। मेरे प्यारे मित्र, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट में बताएंगे, कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताएंगे, और आप सभी का टारगेट क्या है वो भी आप लोग बताएंगे, और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं वो भी बताएंगे। सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में बताएंगे, वहीं पर विश्लेषण होगा और वहीं पर बातें होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।